Hello students, I hope you all are fine. So in previous class we read about heat zones of the earth and longitude. So in this class we are going to learn about longitude and time, in the relationship of longitude and time. So as we know that sun is the in earliest time sun is the best timekeeper throughout the world. How? The shadow caused by the sun is shortest at noon and longest at time of sunrise and sunset. Means ये पहले हम जानते थे कि सन जो है एज अ टाइम कीपर, हमें पहले जब हम टाइम देखते थे तो विद द हेल्प ऑफ सन देखते थे. कैसे? जब दोपहर का टाइम होता था, नून के टाइम में जो शेडो बनती थी किसी भी चीज़ की सन से, वो शेडो कैसी होती थी? छोटी होती थी. और जो सुबह और शाम की जो किसी भी चीज़ की शेडो बनती थी वो कैसी होती थी? लंबी होती थी. तो इस तरीके से हम पता कर सकते थे कि अभी दोपहर हुआ है, सुबह है या फिर शाम हो गई है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, that is noon, all the places along its meridian will have midday or noon. Means ये जो prime meridian है, longitude, okay, which situated in Greenwich in London. जब यहाँ पे सन एट हाईएस्ट पॉइंट, मीन्स जब यहाँ पे दोपहर हो रही होगी इस प्राइम मेरिडियन में, तो इस प्राइम मेरिडियन में जितने प्लेसेस आएंगे वहाँ पे सेम टाइम होगा. मीन्स वहाँ उस सारे प्लेसेस में क्या हो रही होगी? दोपहर हो रही होगी. दैट्स मीन टाइम इज द सेम इन ऑल प्लेसेज विच फॉल इन सेम लॉन्गिट्यूड. इसका मतलब है कि ये जितने लॉन्गिट्यूड है इन पे जितने प्लेसेस आएंगे उन पे सेम टाइम होगा. मीन्स कहीं 5 PM है तो इस प्लेस पे कोई और प्लेस होगा इस लॉन्गिट्यूड पे, तो उस पे भी 5 PM ही होंगे. मतलब कि एक लॉन्गिट्यूड पे जितने प्लेस होंगे उन पे सेम टाइम होगा. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द कंट्रीज इन द ईस्ट गेट सनराइज अर्लियर देन द वेस्टर्न कंट्रीज. एज वी नो दैट आवर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसीलिए जितने कंट्री ईस्ट में है, जो ईस्ट की कंट्रीज हैं वो पहले सनराइज वहाँ पे होगी और जो वेस्ट की कंट्रीज है वहाँ पे बाद में सनराइज होगी. दैट्स वाई जापान एंड अरुणाचल प्रदेश आर कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. इसीलिए जापान और अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया में है उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि ईस्ट साइड में सबसे पहले वो कंट्री जापान है जहाँ पे सनराइज होता है. ओके. और इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे पहले सनराइज होता है. इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का उसके नाम में ही अरुण का नाम होता है सन. ओके. तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले इंडिया में क्या होता है? सनराइज होता है. और सबसे पहले ईस्ट की तरफ किस कंट्री में होता है? जापान में होता है. मतलब जब तक इंडिया में सनराइज होता है तब तक जापान में अच्छा खासा दिन चढ़ चुका होता है. Those places east of Greenwich will ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. Okay. So, for example, ये प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच में है, तो यहाँ पे 5 PM हुआ है. तो जब हम ईस्ट की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हम टाइम को गेन करेंगे. वी गेन द टाइम. मीन्स अगर यहाँ 5 PM है तो हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ 6 PM होगा. बट वेन वी मूव बैकवर्ड और बिहाइंड वी लूज द टाइम. मीन्स अगर हम ग्रीनविच से बैकवर्ड मूव करेंगे तो हम टाइम को क्या करेंगे? लूज करेंगे. हाउ? जस्ट सी. 360 degree in 24 hour. Our earth rotates 360 degree in 24 hour. हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है. कितने आवर में? 24 आवर में. ओके. लाइकवाइज हमारा जो अर्थ है वो 15 डिग्री कितने आवर में रोटेट करेगा? 1 आवर में. ओके. और 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करेगा? 4 मिनट में. ओके. मीन्स हमारा जो ये हमने 24 जो टाइम जोन्स हमने डिवाइड किया है. ओके. 12 ईस्ट एंड 12 वेस्ट टाइम जोन्स हमने डिवाइड किया है फॉर आवर कन्वीनियंस. सो जो हमारा अर्थ 360 डिग्री 24 आवर में रोटेट करता है, तो वैसे ही 15 डिग्री कितने में करेगा? 1 आवर में.
तो जितना हमने टाइम जोन बनाया है ना 24 टाइम जोन्स, तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है, वो उसे रोटेट कितने देर में करने में उसे लगता है 15 डिग्री। ये 15 डिग्री इसका है, ओके 15 डिग्री का है। तो ये 15 डिग्री ये दोनों लॉन्गिट्यूड में का जो टाइम का डिफरेंस होगा वो होगा 1 आवर। वैसे ही 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ओके मीन्स 1 आवर हम टाइम को गेन करेंगे किधर, ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में हम टाइम को लूज कर रहे हैं, तो हम 1 आवर यहाँ लूज करेंगे। लुक हाउ, फॉर एग्जाम्पल आवर इंडिया सिचुएटेड एट 83 डिग्री ईस्ट। हमारा इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, 83 डिग्री ईस्ट में। अब हमें टाइम निकालना है कि ग्रीनविच जो है उससे इंडिया का टाइम डिफरेंस कितना है। कैसे निकालेंगे, 83 डिग्री ईस्ट है तो इसका स्टार्ट ले लेते हैं। 83 डिग्री है, देन 15 डिग्री इंटू 5 प्लस 8 डिग्री, ये हमने स्टार्ट लिया है। हमें 83 डिग्री ईस्ट है ना इंडिया वहां पे, तो हमें वो लाना है, तो 15 इंटू 5, ओके 75 प्लस, और कितना बचा हुआ है 75 83 में से 8 डिग्री, ओके इसे हमने ब्रेक करके स्टार्ट ले लिया। लुक हियर 15 डिग्री कितनी आवर में कंप्लीट कर रहा है, 1 आवर में, तो 1 इंटू 5, ओके एंड प्लस, जब 1 डिग्री 4 मिनट में कर रहा है तो 8 डिग्री कितने मिनट में करेगा, 32 मिनट में। सो फाइव प्लस 32 मीन्स 5 आवर्स 32 मिनट, ये टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच का इंडिया से, ओके इतना टाइम डिफरेंस है, 5 आवर्स 32 मिनट्स। कैसे हमने लिया, 83 डिग्री ईस्ट पे है तो 15 इंटू 5, 15 डिग्री हमें 83 डिग्री का हमने स्टार्ट ले लिया, मीन्स हमने इसे ब्रेक करके इसका टाइम निकाला। कैसे, 15 डिग्री इंटू 5 75 प्लस 8, तो 83 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो 15 डिग्री में 1 आवर कवर कर रहा है, तो 1 इंटू 5, और जब 1 डिग्री 4 मिनट में कर रहा है तो 8 डिग्री कितने मिनट में करेगा, 32 मिनट में, 8 4 जा 32, तो टोटल टाइम कितना डिफरेंस है, 5 आवर्स 32 मिनट। तो ये टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच का इंडिया से, ओके। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, लुक another question is why India have standard time. There are many reasons, but the main reason are India is a vast country, as we know. Longitude 68 degree in Gujarat and 97 degree in Arunachal Pradesh. Means जो गुजरात का पोर्शन है वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो ये उसके बीच में वो 2-3 लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है इंडिया। तो अब जब 2-3 लॉन्गिट्यूड कवर करेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक लॉन्गिट्यूड पे जितना टाइम होगा वो प्लेस जितना उस पे आएगा फॉल करेगा उस लॉन्गिट्यूड पे, उस पे सेम टाइम होगा। वैसे ही इंडिया में भी जितने लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं उन सब पे क्या होंगे, सेम टाइम फॉलो होंगे। बट अगर ऐसा होता तो एक डिफिकल्टी होती, वो डिफिकल्टी क्या होती, ट्रेन का टाइम टेबल प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी प्लेस पे जाना है और अगर इंडिया ये चीज़ फॉलो करता कि ठीक है इस लॉन्गिट्यूड पे ये टाइम है तो ये सब प्लेस ये टाइम फॉलो करेंगी, इस लॉन्गिट्यूड पे ये टाइम है तो ये सब ये फॉलो करेगी, उससे क्या प्रॉब्लम होता कि जो ट्रेन का हम टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं वो ठीक से प्रिपेयर नहीं हो पाता। बिकॉज किसी पर्सन को अगर किसी काम से कहीं जाना है तो वो किसी काम से उसे इतने बजे वहाँ पहुँचना है तो वो उस हिसाब से ट्रेन में बैठता, बट जब तक वो उस जगह पहुँचता पता चलता कि वहाँ टाइम कुछ और हो रहा है। बिकॉज उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम पड़ेगा वो प्लेस वही टाइम फॉलो करेगी। इसीलिए इंडिया ने ये सॉल्यूशन निकाला कि हम एक सेंट्रल मेरिडियन से एक बीच के लॉन्गिट्यूड से एक टाइम सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉमन होगा, ओके, टू प्रिपेयर द टाइम टेबल फॉर द ट्रेन।
That's why they adopt the longitude 82.5 डिग्री ईस्ट. मीन्स अब उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जो कि गुजरात 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है. तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम जो सेंट्रल मेरिडियन है, जो बीच का मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है, उसको एज अ कॉमन पॉइंट मानेंगे और वहीं से टाइम कैलकुलेट करेंगे. सो उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट उन्होंने सेलेक्ट किया. दैट्स वाई ग्रीनविच से जो इंडिया का टाइम है वो कितना मिनट का डिफरेंस है, 5 आवर 30 और 32 मिनट्स. For example, the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. That's why we call it standard time for the whole country. इसीलिए ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं. स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब बीच का, जो कि हम बैलेंस करके क्या कर सके, टाइम टेबल ट्रेन के लिए प्रिपेयर कर सके और एक कॉमन स्टैंडर्ड टाइम होगा तो सारे जो इंडिया के लोग हैं उसे फॉलो कर सकेंगे. ये नहीं कि किसी को कहीं काम से जाना है तो यहाँ पे ये टाइम हो रहा है और जब वो पहुंचा तो वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा था, तो ये गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम चुना और स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट. For example, Kabir lives in Bhopal and tell his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. Why? A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. जो कबीर है उसने आलोक से कहा कि अरे यार मैं आज नहीं सो पाऊंगा बिकॉज आज क्या है, डे नाइट मैच है इंडिया का. तो वो मैच जो ग्रीनविच लंदन में है वहाँ पे कहाँ कितने बजे शुरू होने वाला है, 2 बजे 2 p.m. आफ्टरनून में. दिस मीन्स that match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into night. इसका मतलब है कि जब वो इंग्लैंड में 2 बजे शुरू होगा, तो अब आपको पता है कि इंग्लैंड से इंडिया का टाइम डिफरेंस कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट. ओके, 5 आवर्स 32 मिनट्स और यू कैन से 30 मिनट. तो अब 2 बजे हैं कहाँ, इंग्लैंड लंदन में 2 बजे वो मैच स्टार्ट होने वाला है. तो इंडिया में कितने टाइम में स्टार्ट होगा, तो 5 आवर का गैप है ना, 2 से 5 + 2 7 एंड 30 मिनट मीन्स 7:30 पे कितने बजे शुरू होगा, इंडिया में वो मैच शुरू होगा. जब वो इंग्लैंड में कितने बजे शुरू होगा, लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, तो 7:30 बजे रात में कहाँ शुरू होगा, इंडिया में शुरू होगा. तो ये क्या है, ये टाइम डिफरेंस है किसका, लंदन टू ग्रीनविच टू इंडिया. Do you know what is the time difference between India and England? Yes, we know that 5 hours 30 minutes. India located east of Greenwich at 82 degree 30 minute east, as we selected this standard meridian for India. Is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. ये तो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये GMT है. ओके, तो इससे आगे अहेड हम टाइम को क्या करते हैं, गेन करते हैं ईस्ट के साइड में. इसीलिए जो यहाँ से इंडिया का टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट. Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, इंडिया ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, उसके 2 लॉन्गिट्यूड, उसके 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट थे इंडिया के, 68 से लेके 97 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का उसका डिफरेंस आ रहा था. इसीलिए इंडिया ने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को सेलेक्ट करेंगे. ओके, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर पीपल. सो बट कोई कोई कंट्री ऐसे है लाइक रसिया जहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हैं, मीन्स उस कंट्री के अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आते हैं. तो अब उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया था. तो उसने क्या किया, इन रसिया देर आर एज मैनी 11 स्टैंडर्ड टाइम. तो रसिया ने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स को अपने कंट्री के लिए सेलेक्ट किया है. ओके, सो जितने कंट्री हैं अगर उसमें जितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आए हैं तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे अडॉप्ट करते हैं, किसे, स्टैंडर्ड मेरिडियंस को, स्टैंडर्ड टाइम्स को वो अडॉप्ट करते हैं. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच. एज आई टोल्ड यू दैट our earth divided
इंटू 24 टाइम जोन्स। 24 टाइम्स जोन्स में हमारा अर्थ क्या है, डिवाइडेड है। ईस्ट के साइड 12 टाइम जोन्स है और वेस्ट के साइड 12 टाइम जोन्स है। और जो ईच टाइम जोन है, फॉर एग्जांपल इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर होगा। इनका भी डिफरेंस कितना होगा, वो 1 + 1 2 आवर। फिर इसका डिफरेंस कितना होगा, 1 + 2 3 आवर। तो ये जो हमने डिफरेंस बनाया है 24 टाइम जोन्स का, ये जो बीच का डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, 15 डिग्री का है। सारा 15 डिग्री का हमने डिफरेंस बनाया है, ओके, टाइम जोन्स का। और आपको पता है कि 15 डिग्री कितने आवर में कवर करता है, 1 आवर में। इसीलिए दो लॉन्गिट्यूड का, दो मेरिडियन का जो बीच का जो डिफरेंस है, टाइम है, वो कितना होगा, 1 आवर। वैसे ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे, टाइम गेन करते जाएंगे, 1, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर, फिर 3 + 1 4 आवर। इस तरह से हम टाइम को गेन करते हैं। और इधर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 PM है, ठीक है, 12 बजे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओके, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ईस्ट के साइड में मेरिडियन है, और ये जो मेरिडियन है वेस्ट के साइड में, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे कितना होगा। तो सिंपली आपको बोलना है कि जब 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, तो हम 1 आवर, जब ईस्ट के साइड जाएंगे तो 1 आवर हम गेन करते जाएंगे। तो जब यहाँ 12 बजे हैं तो 1 आवर गेन करेंगे, तो इस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा, 1 PM मीन्स 1 बजेगा, ओके, 1 बज रहा होगा। जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे तब तक यहाँ पे 1 बज चुका होगा। और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम टाइम को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करे कि यहाँ 12 बजे हैं तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे कितना टाइम हो रहा होगा, तो जब हम 1 आवर इधर हम 1 आवर लूज करते जाएंगे। तो जब यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 11 AM मीन्स अभी यहाँ पे 11 ही बजे हैं, 12 नहीं बजे हैं, जबकि ग्रीनविच पे 12 है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है प्लेस, उस टाइम को क्या करता है, उसके डिफरेंट प्लेस उसी टाइम को अडॉप्ट करते हैं। ग्रीनविच पे अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पे जितने प्लेस आएंगे वहाँ पे भी 12 नून ही होगा। और इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसीलिए ग्रीनविच से जो इंडिया का टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट। Each zone thus cover 15 degree of longitude. As we divided our Earth into 24 time zones, हमने अपने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। एंड each longitude covers 15 डिग्री, ओके, ऑफ लॉन्गिट्यूड। और कितने डिफरेंस का है, 15 डिग्री कवर करता है, मीन्स 15 डिग्री पे रोटेट करता है। और वो 15 डिग्री कितने आवर में रोटेट करता है, 1 आवर में रोटेट करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. So in this chapter we learn about latitude, okay, parallels of latitude, then heat zones of the earth, that we have 3 major heat zones: torrid, temperate and frigid zone. And then we are read about longitude and time, okay. So that's all for this class. In upcoming class we are going to discuss the question answer, the exercise question answer of this chapter. Thank you.